अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। 5 शुरू कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड। चलिए पहले तो आप एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये ए है, ये बी है, इसका अपना दिया हुआ है निर्देशांक 1 - 5, इसका दिया हुआ है -4 और 5। क्लियर। इस रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। x और y पढ़े ना, ध्यान रखना यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक का y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर जो रहेगा उसका जो y निर्देशांक होगा वो 0 होगा। मान लेते हैं कि उस पर हमको एक बिंदु डाला, P बिंदु पर हम रहे, ये विभाजन बिंदु हमारा P हुआ। इसका निर्देशांक एक तो x होगा मान लेते हैं, और दूसरा ये चूँकि x अक्ष पर है इसलिए 0 होगा, इसको कोई दूरी नहीं है। दूरी इसका m1 होगा, m2 होगा, लिखेंगे। माना विभाजक बिंदु P का निर्देशांक बराबर x0 है। 0 होगा क्यों, यहाँ लिख दीजिए, चूँकि किसी x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक बराबर 0 होता है। ये रूल है। उसी प्रकार उल्टा y अक्ष पर रहेगा तो उसमें x निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये है तो p निर्देशांक 0 हो गया। और यहाँ पर इसका जो अनुपात है वो क्रमशः m1 और m2 है। यहाँ चलिए x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, y1 बराबर -5, y2 बराबर 5। चलिए तो अब देखिए P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ हमारा x भी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं P बिंदु का y निर्देशांक निकालते हैं। यानी y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 जो m2। यहाँ x क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू भी तो x ही है, इन y का वैल्यू एक अंक है 0, इससे हमारा मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू दे दीजिए, m1 गुने y2 का वैल्यू देखिए गुने 5 जोड़ m2 गुने y1 का वैल्यू देखिए -5 और बटा m1 जोड़ m2, ये बराबर कितना है 0। अब ध्यान से देखिए बट्टा 1 कर दीजिए तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा फॉर्मूला, m1 5m1 जोड़ प्लस माइनस है ना, तो माइनस हो गया, -5m2 बराबर 0। अब ऐसा करते हैं हम लोग 5 से सब में अगर डिवाइड कर दें, सभी पदों में 5 से विभाजित करने पर तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये तो कट 0 हो गया। तो m1 - m2 बराबर 0। अब जब दोनों बराबर है तब ना 0 हो रहा है, यानी m1 बराबर m2, ये इधर ले जाइए प्लस में आ जाएगा। अब ये जब दोनों ही बराबर है तो इसका अनुपात क्या होगा, m1 बटा m2, अगर इसको इधर ले आवे तो बराबर 1 हो जाएगा, 1/1 कर दीजिए, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। हमारा एक हल ये प्राप्त हो गया। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा था कि इस विभाजक बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक निर्देशांक तो हमको मालूम है, अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये y तो हमको मालूम था 0। अब P बिंदु के लिए x बराबर, अब यहाँ x का मान निकालेंगे वही से हम m1 x2 जोड़ m2 x1 विभाजित करेंगे m1 प्लस m2 से। अब जरा से देखिए तो ये मान क्या आ जाएगा, अब तो आपको मालूम है m1 भी 1 है, इंटू 1 इंटू x2 कितना है, यहाँ देखिए इसको आप x1 प्लस x2 बटा 2 भी कर दीजिएगा तो निकल जाएगा खटाक से। चलिए इसी पर निकाल देते हैं। m1 x2 है -4 प्लस m2 है 1 गुना ये 1 बटा 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया -3
बट्टा 2, ये एक वैल्यू हो गया। इसको अब दूसरे विधि से भी निकालना है, निकालिए। दूसरी विधि से शॉर्ट हो जाएगा। x बराबर करना क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। x1 कितना है, यहाँ देखिए 1 माइनस 4/2 बराबर सीधे -3/2। तो अब इसको भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे निकाल दिए, तो अब आपका निर्देशांक P का निर्देशांक बराबर, ये निर्देशांक हो गया, x निर्देशांक है ये 2 है, -3/2, और दूसरा है 0 तो है ही पहले से, ये इसका हल हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। 6 कहता है यदि बिंदु ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। वाह, देखिए एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है पहले। अब इसको आप 4 बिंदु है, इसमें दिया हुआ है कि इसी रूप में लेना है, उसका दिया हुआ, हम लोग मान लेते हैं इसको A B C D। समांतर चतुर्भुज में आपको मालूम है ये भुजा इसके समानांतर होती है और साथ ही समान भी होती है, और ये भुजा इसके समान और समानांतर भी होती है। पहले इसका हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं। A का निर्देशांक है 1 2, B का निर्देशांक है 4y, C का निर्देशांक है x 6, और D का निर्देशांक है 3 और 5। ये चारों का निर्देशांक दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज शीर्ष है। तो एक तो बात हो गई कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये दूरी सूत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ विभाजन सूत्र में हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज में एक और खूबी होती है कि ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण जो काटते हैं उस स्थिति में ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाती है। माना कि ये विकर्ण इस पर काटा, विकर्ण AC और BD इस मध्य में O पर काट रहा है, उस स्थिति में ये बराबर ये होगा, यानी BD का मध्य जो होगा ये O हो जाएगा। उसी प्रकार AC का मध्य भी O हो जाएगा। तो हम लोग इसको इसी सिद्धांत के यहाँ पर पालन करेंगे, क्योंकि विभाजन सूत्र से इसको, अब हमें इसमें मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AC और BD O बिंदु पर विभाजित होते हैं। अब ये हो गया। अब इस स्थिति में अब हम इसको जब मध्य बिंदु से निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु O है जिसका निर्देशांक, देखिए क्या होगा, AC है, इसका निर्देशांक क्या होगा, x1 जोड़ x2, देखिए 1 जोड़ x1 x2 बटा 2 एक हो गया, और y1 y2 2 प्लस 6 बटा फिर 2, ये हो गया AC का मध्य बिंदु जो O है उसका निर्देशांक। और पुनः या इसको ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा, x प्लस 1 बटा 2, और इसको कर दीजिए 6 2 8 बटा 2, काट दीजिए तो 4 हो गया, यानी x प्लस 1 बटा 2 कॉमा 4। इसको सिंप्लीफाई यहीं पर कर दिए। पुनः BD का भी मध्य बिंदु O है जिसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए अब BD है ना, तो फिर x1 x2
3 + 4/2 एक हो गया, प्लस 5 + y/2 ये हो गया, यानी 4×3 7/2 और ये हो गया y + 5/2। ये दो निर्देशांक। अभी दोनों ही बात से ये था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण दोनों ए से देखिए, ये दोनों का x है, यानी ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये है। देखिए दोनों समीकरणों से क्या प्राप्त हो रहा है, x + 1/2। इसका जो x निर्देशांक ये हुआ, इसका x निर्देशांक कितना है, 7/2। ये दोनों ही बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, तो ये बराबर ये होगा। इससे देखिए, यानी अब इसको गुणा कर दीजिए, 2x + 2, चाहे ऐसा कीजिए ना, इसको नीचे ही काट दीजिए सीधा सीधे। x + 1 = 7, इसलिए x = 7 - 1 6। फिर उसी तरह से आप ये ले लीजिए, y + 5/2 = 4। चलिए तो क्या करेंगे, y + 5 बराबर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2, यानी y बराबर 8 - ये 5 यानी 3। यानी ओ बिंदु के निर्देशांक हैं 6 और 3, यानी x = 6 y = 3। ये हमारा हल हो गया। तो ये छठा सवाल समाप्त हो गया। अब देखते हैं सातवां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलिए हम लोग एक छोटा सा वृत्त की कल्पना करते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, इसका व्यास किसे कहते हैं, वैसी रेखा जो परिधि को दोनों ओर टच करे, साथ ही केंद्र को भी टच करे, और इधर की रेखा ये दोनों त्रिज्या होती है, दोनों बराबर हो जाती है। अब ए के निर्देशांक जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए है, ये बी है, ये व्यास हो गया, जिसका केंद्र ये ओ माना ए बी वृत्त के व्यास है, जिसका केंद्र ओ है और उसका निर्देशांक XY है। चलो देखिए, तो अब इसका केंद्र 2 3, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3, वेरी गुड। और बी का निर्देशांक है 1 4, गुड। ये इसको हम मान लेते हैं x1 x2। ये हम लोगों को क्या निकालना है, इसका निर्देशांक, बी का निर्देशांक निकालना है, मतलब ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक x1 x2, और यही हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x1 = x1, यानी ये नहीं मालूम, इसी को निकालना है। y1 बराबर x1 y1, y1 बराबर भी नहीं मालूम, x2 = 1, y2 = 4 और x = 2, y = -3। ये डाटा हमें प्राप्त है तीनों बिंदु का। ये हम जानते हैं कि O वृत्त का केंद्र बिंदु O रेखा AB का समद्विभाजक है, ये मालूम है। तो अब क्या हम लोग निकालेंगे, x = x1 + x2/2
और y बराबर y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये हम लोग दोनों का मान दे देते हैं। यहाँ देखिए x है 2, x1 तो x1 ही रहेगा और जोड़ x2 है 1 बटा 2, इसको बटा 1 कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4, इसलिए x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 3, एक मान x का ये आ गया। y को देखिए, इसमें मान डाल दीजिए। अब y बराबर है -3 बराबर y1 जोड़ y2 है 4 बटे 2, यानी इसको कर दीजिए तो ये चला जाएगा y1 जोड़ 4 बराबर -6, इसलिए y1 बराबर ये भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 - 4 यानी -10, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा x का 3 और ये -10, यानी a के निर्देशांक है a का कुंजी 3 और -10, यही ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि ए बी क्रमशः दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB और रेखाखंड AB पर स्थित हो। एक रेखा लीजिए, इस हिसाब में हिसाब बनाने से पहले थोड़ा सा ट्रिक है, उसी को समझना ज़्यादा जरूरी है। ये एक रेखा है, A है, ये B है। अब इसमें कह रहा है, इसके देखिए पहले आप लिख लीजिए सर, -2 ये निर्देशांक हो गया, इसका है 2 - 4 B का हो गया। अब बिंदु P का निर्देशांक, इसके बीच में एक P है, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ना ये XY है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि AP बराबर, देखिए दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया, AP बराबर 3/7 AB, ध्यान दीजिए ये AP है और ये भी है। हमको काम किससे है, ये M1 है, ये M2 है, हमें AP से तो काम है, लेकिन AB का कोई काम नहीं है, उसके बदले किस चीज़ का काम है, PB का काम है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, AB बराबर AP प्लस PB, ये इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर ट्रांसफर, इस AB के बदले इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से आइए क्या करेंगे हम लोग, AP यह है AP और इसको अगर इधर ले आवे तो गुना 7/3 उलट जाएगा ये, अब बराबर AB, इसे AB का मान यहाँ डाल दीजिए, 7/3 AP बराबर AP जोड़ PB। अब देखिए क्लियर हो गया, इस 3 को इधर आप गुना कर दीजिए। चलिए इसको लेकर चलते हैं, 7AP बराबर 3 से गुना करेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, 3AP जोड़ 3PB। इसको इधर ले आइए, 7AP - 3AP बराबर 3PB, तो ये हो गया 4AP बराबर 3PB, ये हमारा निकल गया। यानी अगर AP और PB को इधर ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर 3 और ये 4 जाएगा तो इधर डिवाइड, यानी AP रेशियो PB बराबर 3:4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर M1 बराबर 3 हो तो M2 बराबर 4 हो जाएगा। ये आपको निकल गया जो यहाँ ज़रूरत था। बाकी तो आपको मालूम है, x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर -2, y2 बराबर -4 और xy निकालना है। तो देखिए x बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2, मान दे दीजिए। अब देखिए m1 का मान कितना है, 3 गुना x2 का मान है 2 जोड़, अब m2 का मान है यहाँ 4 और गुना -2 बटा
3 जोड़ 4, तो देखिए 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटा 7, तो क्या हो गया -2/7। ये x का निर्देशांक हो गया। अब ये निकल गया x का कोऑर्डिनेट। अब उसी प्रकार से y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, इसका मान दे दीजिए। अब m1 बड़ा हो गया 3 और y2 है -4 प्लस m2 का वैल्यू है 4 गुना y1 है -2 बटा 3 जोड़ 4। अभी देखिए क्या हो गया, 4 तिया 12 -12 -8 बटा 7, ये हो गया -20 बटा 7। ये हो गया निर्देशांक। यही तो पूछ रहा था, उस विभाजक बिंदु P का निर्देशांक है -2/7, -20/7, ये इसका